हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग को नारी से हिंदी बुक का पाठ भक्तिन पढ़ने जा रहे हैं और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका दो नाम है। पहले लक्ष्मीन जो गांव में रहती थी, फिर यही लक्ष्मीन गांव छोड़कर शहर चले जाती तो इसका नाम भक्तिन पड़ जाता है और ये नाम लेखिका देती है। तो फिर से वो क्लियर कर देता हूँ, गांव में इसका नाम लक्ष्मीन था, शहर में आ जाने से इसका नाम भक्तिन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे, यानी बिना थके रात दिन उनके लिए काम करती है। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से पुकारे। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसके स्वभाव को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग में लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के बारे में बताया है कि वह इलाहाबाद के जूसी गांव के एक गोपालक की एकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक सरपंच गोपालक के पुत्र से हुआ, लेकिन छोटी आयु में उसके मां के मरने के बाद उसकी सौतेली मां ने महज 9 वर्ष की उम्र में उसे गौना कर दिया। गौना का मतलब होता है ससुराल भेज दिया। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो भक्तिन को नहीं बताया, लेकिन उसने किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वह पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाया। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब लक्ष्मण की सौतेली माँ उसे 9 वर्ष की आयु में गौना कर देती है, यानी कि ससुराल भेज देती है, तो लक्ष्मण के पिताजी का हल्का हल्का तबीयत खराब होने लगता है। फिर उसी तबीयत के कारण उनकी मौत हो जाती है। फिर लक्ष्मण की सौतेली माँ को ये डर सताने लगता है, अगर वह लक्ष्मण को ये खबर, सारा ज़मीन खेत सोना सब उसके नाम हो जाएगा। इस डर के कारण वह लक्ष्मण को समाचार नहीं देती है कि उसका पिताजी की मृत्यु हो गई है। फिर जब उसकी सासू माँ उसे अपने पिताजी के घर मिलने को कहती है तो वह बहुत खुश होकर जाती है। फिर वहाँ जब जाकर उसे यह पता चलता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और उसे यह समाचार नहीं दिया गया है, तो वह क्षण भर भी नहीं रुकती है, ना उस घर की पानी पीती है और डायरेक्ट अपने घर आ जाती है और बहुत दुखी होती है। तो गाइस, यही था इस पैराग्राफ का मतलब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी के दूसरे भाग में लेखिका ने यह बताया है कि भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताया है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे अपने परिजनों खासकर जेठानी व सास की उपेक्षा को खासकर सहन करना पड़ता था, क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी। इसीलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज़ों में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसको बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन बाग बगीचों, खेत खलियानों के साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी को विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रखा। कहानी के तीसरे भाग में लेखिका ने बताया कि आगे बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वह विधवा हो गई।
परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तितरबाज साले से करवाना चाहा, जिसे उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह तितरबाज साला भक्तिन की बेटी के घर में घुस आया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तितरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन बात गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई, जिसने दोनों का विवाह करने का आदेश दिया। भक्तिन और बेटी को ना चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तितरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्ति ने इसे अपना अपमान समझकर और गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। कहानी के चौथे भाग में लेखिका ने बताया कि उसकी वेशभूषा किसी सन्यासी की तरह थी, लेकिन उसमें वह एक शादी हुई गृहस्थीन भी थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर के जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी, यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बिल्कुल ही मेहनती, ईमानदार व स्वाभाविक थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म बन गया था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यह भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों की मन की तो नहीं सुनती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी अपने तर्क से ही सही ठहराती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श में बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती थी, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी। लेखिका के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना भी बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका के सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहाँ मेरा मालकिन रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी, फिर चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों का बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह ऐसी स्वाभाविक सेविका को खोना नहीं चाहती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।